अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइफस्टाइल विद साथिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले जी मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह से रमज़ान हमारा मेहमान आ गया है और हम सब ने भरपूर तरीके से इसको इबादत के साथ गुजारना है। जो इसका असल मकसद है उसको बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये जी मैं आपसे अपनी कल की रूटीन शेयर कर रही हूँ, यानी कि रमज़ान शरीफ शुरू होने से पहले की एक दिन की, क्योंकि मैं आपसे अपनी किचन की मैं आपसे शेयर करूंगी विदाउट पेंट कि आप कैसे अपने किचन को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, कि मेरे किचन की क्या कंडीशन थी। क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ, जो हमारे घर के ऑनर हैं उन्हें ये तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हर साल लाजमी उन्होंने रेंट बढ़ाना है, लेकिन ये नहीं पता कि जो रेंट आप बढ़ाते हैं उसके साथ साथ आपको अपने जो किराएदार होते हैं उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। यानी कि घर की टूट फूट कोई भी जो हो उसमें अगर आप उनको मरम्मत करवा के दें या चलें 50-50% लें, बहरहाल मालिक मकान है बिल्कुल वो कोऑपरेट नहीं करते। जब भी आपने कलर करवाना हो, डिस्टेम्पर करवाना हो तो आप ये काम खुद ही करेंगे। अब हमने इस दफ़ा इसलिए पेंटिंग करवाया था क्योंकि घर में चेंज करना चाह रही हूँ और फिलहाल कोई घर भी नहीं मिल रहा था और रमज़ान शरीफ का महीना शुरू हो गया था, तो लिहाजा हमने सोचा कि हम खुद ही कुछ टिप एंड ट्रिक्स करते हैं और किचन को साफ सुथरा नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। फिर ये हुआ कि फाइनली मेरी बेटी को ये आइडिया आया कि मामा हम किचन में कुछ ऐसा करते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मार्केट में ऐसी आई हैं जो कलर के बगैर भी हम लगा सकते हैं और आसानी वो पेस्ट हो जाती हैं। तो उसके लिए जी मैंने और उसने मिल के सारी ये देख सकते हैं किचन की सारा वो एक्स्ट्रा जो कलर था वो डिस्टेम्पर था उसे हमने खुरच लिया। हमारे पास वो चीज़ें भी नहीं थी जो कि एक पेंट वालों के पास होती हैं। बहरहाल हमने छुरी की मदद से अच्छे तरीके से उसे खुरचा और उसी तरह फिर हमने रेगमार की मदद से एक्स्ट्रा जितना भी कलर था हो सका हमने सारा ही तकरीबन जो है ना रिमूव कर दिया। मैं ना एक स्मूथ और साफ सुथरी सी दीवार चाहिए थी उन शीट को पेस्ट करने के लिए। मैं आगे आपसे शेयर करती हूँ। आपसे शेयर करने का सिर्फ ये मकसद है कि जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस किया है तो बहुत ही अच्छा निकला है, तो मैं चाहती हूँ कि चले मैं आपसे भी शेयर करूँ। जिस जगह घर में सिर्फ किचन नहीं आप अपने रूम्स में भी ये लगा सकते हैं। मैं रूम्स के लिए भी लाई हूँ, इंशाल्लाह जब मैं वहाँ पेस्ट करूंगी तो आपको जरूर दिखाऊंगी। बहरहाल अभी तो किचन की ही नहीं कहीं काम खत्म हुआ तो रमजान शुरू हो गया था। एक दिन में बहुत ही आसानी से हमने ये कर लिया। छोटू सा मेरा किचन था तो मैंने कहा चले जी इस छोटू से किचन को अरेंज करने का भी मैं आपको एक आइडिया शेयर कर देती हूँ कि अगर आप कलर नहीं कर सकते और आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि किचन में ना जो चूल्हे के करीब तरीन जगह होती है वही ज्यादा खराब होती है, ऊपर से सारा साफ ही था। रेगमार से अच्छे तरीके से साफ करने के बाद फिर हमने ना 2 से 3 कपड़ों के साथ इसको अच्छी तरह उस हिस्से को साफ कर लिया था जहाँ पे हमने शीट को पेस्ट करना था। ये बहुत ही आसानी से पेस्ट हो जाती हैं और ये हैं जी वो फोमिक शीट जो आपको आसानी अमेज़न से भी मिल जाती हैं, दराज से भी मिलती हैं और भी काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको मिल जाती हैं। मैंने देखी वहीं थी लेकिन मैंने वहाँ से मंगवाई नहीं है। मेरी बेटी कह रही थी कि अमेज़न से मंगवा लेते हैं ना, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम था। आने में आपको पता है 3-4 दिन लग जाते हैं, फिर रमज़ान में इस तरह का काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जहाँ पे रहती हूँ बहुत ही मरकज़ का एरिया है, कैंट का एरिया है और हमारे इर्द गिर्द बहुत ही अच्छे और बहुत बड़ी मार्केटें और बाजार वगैरह हैं। तो मैं गई तो मुझे आसानी ये ना जो लोग रावलपिंडी के रहने वाले हैं उन्हें पता होगा चाइना मार्केट, मुझे तो वहाँ से बहुत आसानी ये मिल गया है। पर पीस मुझे मिला है जी 300 का होलसेल मार्केट से और मैंने फिर कलर वगैरह सेलेक्ट किया। मुझे ये अच्छा लगा था डिज़ाइन तो मैंने कहा जी ये ले लेते हैं और फिर मैंने और बेटी ने ही सारा जो है ना किचन को हमने मिल के अरेंज किया और तकरीबन एक दिन के अंदर ही ना हमने ये सारा किचन नीट एंड क्लीन कर लिया। देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी के साथ, लेकिन थोड़ी सी टेक्निक की जरूरत है कि पहले आप उस जगह पे रख कर इसे देख लें कि कभी कभी दीवारें हमारे किचन की तरह ऊंची नीची आ जाती हैं, तो वहाँ पे आप अपनी सेटिंग पहले करके हल्के हल्के से मेरी बेटी ने पेंसिल से निशान लगा लिए थे और फिर आपने एकदम से पूरी शीट को पीछे से रिमूव नहीं करना। इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इसकी चिपकन इतनी अच्छी है क्योंकि ये जहाँ पर चिपक गई है एक दफा आप दोबारा खींच के उतारेंगे तो जो भी पेंट आपका बिल्कुल पक्का चिपका हुआ होगा ना दीवार के साथ वो दोबारा से उतर आएगा और वहीं से शीट फिर दोबारा उस तरह नहीं चिपकती। ठीक है ना, इस चीज का ख्याल रखें। थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है ना इंचेस में उससे आप पीछे वाला पेपर रिमूव करते जाएं और उसको चिपकाते जाएं, सेट करते जाएं और साथ साथ अपना जो बाकी का हिस्सा रह जाएगा पेपर का उसे उतारते जाएं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं चिपकाने वाला ये सारा काम मेरी बेटी कर रही है और इस तरह जी हमने पूरे किचन को अल्हम्दुलिल्लाह से अरेंज कर लिया था। मेरे किचन छोटू से किचन में ना टोटल 7 शीटें लगी हैं और ये आप देख सकते हैं कुछ चीजें जो हैंग हुई थी अब मैंने उन्हें कहीं ना कहीं अरेंज कर दिया है। ये है जी किचन की फाइनल लुक।
लुक आप देखें और मुझे ज़रूर बताएं कि क्या चेंजिंग आपको इसमें फ़ील हुई है और कितनी नीट एंड क्लीन ये लगी हैं। बिल्कुल नीचे की टेढ़ी मेढ़ी दीवारें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने आपसे बिफोर भी शेयर किया था और अब आफ्टर भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जी कुछ चीज़ें मैं लाई हुई थी पहले से, फ्रेम वगैरह, उनको भी यही था कि कहीं कलर हो जाए तो मैं लगाऊं। तो आज मैंने जी रमज़ान की आमद की खुशी में ये सारी कुछ अरेंजमेंट कर ली थी और अपने किचन को अरेंज कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये शेयरिंग अच्छी लगेगी और आप मुझे बताइएगा कि क्या मैंने ये अच्छे तरीके से अपना किचन अरेंज किया है और आपको ये कितना पसंद आया है। मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। पूरा एक दिन किचन के साथ खपने के बाद उसका रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा आया है, लेकिन अब मसला बन गया था कि जी खाना क्या खाएँ और सहरी में क्या बनाना है। ये सारे भी तो काम साथ साथ हैं और फिर आपको पता है गुस्ल वगैरह करना, कपड़े पहनना, ये भी सारा था कि सारा दिन काम में इंसान उलझा रहे तो फिर वो उसका हशर नशर तो हो जाता है। जी फाइनल हमें जी बेटी ने दे दी ऑफर, कहती है कि चले मैं आप सबको खाना खिलाती हूँ, क्योंकि फिर रमज़ान शरीफ शुरू हो जाएगा और तारीना बहुत कम ही हम कभी बाहर जाके करें। फैसल मस्जिद में जाके करते हैं लेकिन वैसे घर ही ज़्यादातर होती है। तो चले थोड़ी देर बाहर चलते हैं, थोड़ा दिल भी बहल जाएगा और सारे दिन की जो थकावट है वो भी उतर जाएगी और 2-3 चीज़ें उसने लेनी थी वो भी मैं ले लूँगी। तो मैंने कहा चलो बेटा चलते हैं। फिर हम लोग जी आगे अनारकली रेस्टोरेंट में, ये मेन कमर्शियल मार्केट में है और यहाँ से हमने डिसाइड किया कि आज ना हम डिनर करते हैं और रमज़ान शरीफ को वेलकम कहते हैं। और यहाँ जी अब हम बैठे हुए थे, गपशप कर रहे थे मैं और बच्चे, और हस्बैंड जो थे वो अपने ऑन ड्यूटी थे, क्योंकि जब हम कहीं भी जाते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि हम क्या ऑर्डर करें। तो वो हमें ना मेन्यू देख देख के बता रहे थे कि आप देख लो क्या मंगवाना है क्या नहीं मंगवाना। तो मैं तो बहरहाल अभी उन्हें यही बार बार कह रही थी कि यार आज आपकी मर्ज़ी का खाना खाते हैं, आप बताओ। बच्चे भी कह रहे थे पापा आप बताएं ना जो आप कहेंगे। तो बेटे ने अपनी फरमाइश कर दी थी वाइट कढ़ाई की और बेटी जो है वो उसने सारा कुछ बाबा पे फेंक दिया था। तो फिर उन्होंने ऑर्डर कर लिया क्योंकि उन्हें बेटी की पसंद का पता था, उसे बस सीख कबाब बहुत पसंद है। तो हमने जी ये एक प्लेटर मंगवा लिया था। इसमें थी कढ़ाई, इसमें थे उनकी बिरयानी चावल थे और साथ वाइट कढ़ाई थी, साथ टिक्के थे और सीख कबाब वगैरह थे और साथ में नान हमने मंगवाए थे। मुझे तो इनके सारा ही खाना इतना माशाल्लाह से टेस्टी लगा है और इतने सॉफ्ट इनके नान थे कि बस मुंह में जाते ही घुल जाते थे। बहुत ही अच्छा इनका खाना था माशाल्लाह से। अल्लाह ताला आपको और मुझे ऐसी तमाम नेमतें खाने पीने की और साथ मिलजुल कर अपनी फैमिली के रहने की तौफीक दें। और मीठे में वहाँ पर जो चीज़ें थी वो मेरे बच्चों को पसंद नहीं थी, क्योंकि उन्हें ना मीठे में सबसे ज़्यादा रेशन सैलेड पसंद है। तो फिर बेटी कहती है जी चलते हैं सेफ्रॉन, तो वहाँ से रेशन खाते हैं। फिर हम वहाँ से सेफ्रॉन आ गए और वहाँ से हमने जी रेशन सैलेड को ऑर्डर किया। का रेशन सैलेड बहुत ही मज़े का होता है, बहुत ही यमी होता है। खाना इनका भी अनारकली से कुछ कम नहीं है, लेकिन रेशन इनका वाकई ही बहुत अच्छा है। खाना वगैरह खाने के बाद मुझे सख्त फिक्र हो रही थी कि अब मैं जल्दी से घर पहुँच जाऊँ और मैं सहरी की तैयारी कर लूँ, क्योंकि मेरा सालन भी नहीं बना हुआ था। तो मुझे आटा वगैरह भी गूंदना था। बस वही फिर मेरे अंदर रूह आ गई हाउसवाइफ वाली। थोड़ी देर बाहर घूम फिर के खाने पीने के बाद मैं होश में आ गई कि मुझे घर में जाके अपने सारे काम भी करने हैं। तो फिर जी हम अब घर के लिए जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग, आज की शेयरिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।